नमस्ते, मेरा नाम है काजोल और आज की वीडियो है अगेन ऑल साइंस। तो मैं लेट हो गई थी इस बार बिकॉज़ मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे और मुझे बिल्कुल वक्त नहीं मिला इस रीडिंग को रिकॉर्ड करने का। ऑल्सो यहाँ पर कुछ फेस्टिवल्स, छोटे मोटे बर्थडे पार्टीज़ एक्सेट्रा चलते ही रहते हैं, जिसकी वजह से बहुत शोर होता है और वीडियो रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं हो पाता। बट एनीवे, बिना किसी देरी के हम देखेंगे ऑल साइंस एरीज से लेके पाइसिस तक, मेष राशि से लेके मीन राशि तक। हम देखेंगे कि क्या फील करते हैं आपके पर्सन और क्या होंगे उनके फ्यूचर एक्शंस। सो लेट्स सी, शुरू करते हैं सबसे पहले एरीज के साथ। यूनिवर्स पर्सन गाइड्स, क्या फील करते हैं एरीज के पर्सन। जस्ट मैं चेक कर लूँ डेक अपराइट है या नहीं। यस, अपराइट है। सो क्या फील करते हैं एरीज के पर्सन। यूनिवर्स पर्सन गाइड्स, प्लीज़ बताएं एरीज के पर्सन क्या फील करते हैं। 2 कार्ड जंप हुए हैं हमारे पास है, द एम्प्रेस एंड 9 ऑफ वांड्स। ओके, एक कार्ड और पुल कर लेते हैं, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। वाओ। सो एरीज, आपके पर्सन मुझे लगता है करेंटली आपके पावर से, आपकी अथॉरिटी से उनकी ज़िंदगी में बहुत घबराए हुए हैं। फॉर श्योर उनको लग रहा है कि एरीज का मेरे ऊपर कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है और कितना पावर है। एरीज मुझे जो कुछ भी बोलते हैं वो मुझे सुनना पड़ता है या कहीं ना कहीं मानना ही पड़ता है एट द एंड। एरीज की बात, पेज ऑफ पेंटिकल्स। यस, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा दबे इस वीक वो महसूस कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि आपने उनको उनके ऊपर थोड़ी सी बॉसीनेस करके रखी है, थोड़ा आपने उनको दबाया हुआ है, थोड़ा वो आपकी बात मानने में उलझे हुए हैं। कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी है एरीज। बट ऑल्सो यहाँ पर मुझे लगता है कि पहले उल्टा था। मे बी पिछली वीक में, मुझे उतनी अच्छे से याद नहीं है आपकी रीडिंग, बट हो सकता है पिछली वीक में आप उनकी बातें सुनते थे, बट इस वीक में आपका जो एटीट्यूड है एंड आपकी जो पर्सनैलिटी है उसमें बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज आया है। और वो चीज़ एरीज आपके पर्सन को दिख रही है एंड आपके पर्सन भी लाइक ये कैसे हो गया, एरीज इतना कैसे बदल गया, एरीज इतने ज़्यादा बॉसी या डोमिनेंट कैसे हो गए। कहीं ना कहीं आपसे डर है थोड़ा सा, और डर है कि आप उनको हर्ट करेंगे, आप उनसे कुछ ऐसा काम करवाएंगे जो नहीं करना चाहते एरीज। बट मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी इंटेंशन है आपका। आप बहुत ही अच्छे से हैंडल कर रहे हो और आप उनको बहुत पसंद करते हो। आप उनके लिए केयर करते हो, उनको नर्चर करना चाहते हो, उनकी हेल्प करना चाहते हो और आपका कोई भी बैड इंटेंशन नहीं है उनके लिए। लेकिन एरीज आपके पर्सन को ऐसा डेफिनेटली लगता होगा इन कार्ड्स के साथ। यस, मुझे लगता है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ड्रीमिंग करते हैं एरीज। उनको लगता है कुछ होने वाला है या कुछ है, बट अगेन ऐसा नहीं है कि वो आपको एकदम बुरे पर्सन की तरह देखते हैं। विद हैंग्ड मैन, कहीं ना कहीं वो खुद को सैक्रिफाइसिंग पर्सन की तरह देखते हैं। उनको लगता है कि भाई मेरा जो अभी जगह है इस पर्सन की ज़िंदगी में, एरीज की ज़िंदगी में, वहाँ पर मुझे एक सैक्रिफाइसिंग पर्सन बन के करना है काम। ठीक है, मुझे एरीज की बात माननी है। बट यस, वो घबराए हुए हैं। यस, आपकी अथॉरिटी से, आपके पावर से इस वक्त उनको आपका पावर, आपका वर्थ दिख रहा है एरीज। तो आई डोंट नो आपने क्या किया है, लेकिन ये पर्सन हाँ, ये पर्सन ने आपको एकदम पहचान लिया आपके ट्रू पावर में। सो यस, मुझे लगता है आप कहीं ना कहीं इनके साथ ऑन एंड ऑफ भी हैं एरीज। आप इनके साथ कॉन्स्टेंटली कनेक्टेड नहीं है। आप उनको उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंस नहीं दे रहे, उतना भाव नहीं दे रहे हैं। आप अपनी रेपुटेशन और अपना जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको एकदम ध्यान में रख के काम कर रहे हैं एरीज, विच इज़ वेरी गुड। एंड बहुत ही प्रैक्टिकल और रैशनल टाइप से चीज़ें चल रही हैं एंड आपके पर्सन को पता है। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि ये जो चेंज है आपके अंदर वो अच्छा ही है, बट फिर भी थोड़ी सी घबराहट चेंज की वजह से वो हैं
ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं इस चेंज को, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या हो गया। बट एनीवे एरीज, ये थी आपकी रीडिंग। हम आगे बढ़ते हैं टॉरस की तरफ जल्दी से जल्दी। सो लेट्स सी टॉरस, यूनिवर्स, पर्सन, गाइड्स, क्या फील कर रहे हैं टॉरस के पर्सन, और क्या है टॉरस के पर्सन की एनर्जी, नेक्स्ट मूव, या जो भी हम जान सकें टॉरस के लिए, उनके पर्सन की फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट मूव, या जो भी यूनिवर्स, पर्सन, गाइड्स हम जान सकें आपकी मदद से, हम जानना चाहेंगे एकदम कंसाइज वे में टॉरस के लिए। ओके, सो एक कार्ड ऑलरेडी, 2 कार्ड फॉल हुए हैं जो है 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, हाँ, प्रेशर 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 इस पर्सन के अंदर टॉरस। बट लेट्स सी वन मोर कार्ड। ओके, एक और कार्ड क्लियरली जंप हुआ है जो है 7 ऑफ कप्स। बॉटम है हमारे पास टेम्परेंस। यस, मुझे लगता है टॉरस, आपके जो पर्सन हैं वो, उनके अंदर एक प्रेशर है कि आप उनसे कमिटमेंट मांग रहे हैं, या आपके पास अगर ये सेपरेशन सिचुएशन है टॉरस, अगर आप दोनों एकदम अलग हो चुके हैं, इस पर्सन के अंदर एक प्रेशर है, एक अर्ज है, एक अंदर से फीलिंग आ रही है जैसे कि आपसे यूनाइट होना है, वापस रीयूनाइट होना है, ठीक है, आपसे मिलना है, वापस रिकिंडल करना है, अगर प्यार टूट गया है उस प्यार को वापस जगाना है। तो ऐसी टाइप की एक फीलिंग उनके अंदर आ रही है और वो बहुत प्रेशर्ड फील कर रहे हैं टॉरस। इतने क्लियरली वो फील कर रहे हैं ये चीज़। अगर आपने उनसे कोई कमिटमेंट मांगी है या मैरिज के लिए आपने कहा है उनको, तो वो बहुत ज़्यादा इस वक्त हैं उस प्रेशर में कि अब तो मुझे कमिट करना ही पड़ेगा, अब तो मुझे वापस जाना ही पड़ेगा टॉरस के पास, अब तो मुझे उनसे मिलना ही पड़ेगा। इस तरीके की एक प्रेशर, एक ऑब्लिगेशन उनके अंदर है और बहुत सारी चीज़ें वो सोच रहे हैं इस बारे में, ठीक है। विद द 7 ऑफ कप्स, विद द टेम्परेंस, बहुत टाइम हो चुका है। आई थिंक वो इस थॉट से बाहर आना चाहते हैं टॉरस, लेकिन वो नहीं आ पा रहे हैं बिकॉज़ ये चीज़ उनको एकदम बॉदर कर रही है इस मोमेंट पे। सो आई डोंट नो इस मोमेंट पे क्या फेज चल रहा है, कोई प्लानिटरी इफ़ेक्ट है, कोई गोचर चल रहा है, कोई ट्रांजिट हो रहा है, किसी प्लैनेट का इफ़ेक्ट हो रहा है, ग्रहण की वजह से कुछ हो रहा है। बट जो भी है यहाँ पर टॉरस, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा बेचैन हैं। उनको ऐसा लगता है कि अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हैं, बहुत सारे ऑप्शंस देख रहे हैं कि कैसे ये चीज़ हो सके, ठीक है, और बहुत पेशेंट भी हैं। यहाँ पे आपके पर्सन टेंशन में है और उनको लगता है कि जो भी आप उनसे मांग रहे हैं या जो भी उनको करना है इस वक्त, जिस भी चीज़ के लिए, या फिर ये कमिटमेंट है या फिर ये रीयूनियन है, ठीक है, जो भी चीज़ है ये, लुको 8 ऑफ सोर्ड्स। सो जो भी ये चीज़ है ना, उसके लिए वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है और प्रैक्टिकल लेवल पे सोच रहे हैं कि कैसे करूँगा मैं ये, या कैसे करूँगी मैं ये टॉरस के लिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स इन द बॉटम। यस, आई थिंक इनके एफर्ट्स हैं, जेन्युइन एफर्ट्स हैं, टेंशन है इस बारे में, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पर अगर आप किसी फीमेल के बारे में पूछ रहे हैं, एक फेमिनिन टॉरस है और आप मेल हैं, तो कहीं ना कहीं टॉरस आपके पार्टनर को डर है कि मेरे जो टॉरस हैं उनकी शादी किसी और फीमेल से ना हो जाए, किसी और लड़की से ना हो जाए, कुछ हो ना जाए, आगे ना बढ़ जाए कहीं सिचुएशन और मैं पीछे ना रह जाऊं। इस तरीके का भी एक सिचुएशन यहाँ पर है। वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं हैवीली। और जैसे मैंने कहा कि एक न्यू स्टार्ट करने का, एक रीयूनियन, रिकिंडल करने का, प्यार को वापस जगाने का, रीयूनाइट होने का, तो जैसे हमारे पास एस ऑफ वॉन्ड्स आ चुका है, ठीक है। क्लियरली जो मैं बोल रही हूँ यहाँ पर क्लियर है, तो मुझे लगता है कुछ ऐसी एनर्जी है आपकी पर्सन की टॉरस। सो आई डोंट नो, इससे ज़्यादा मैं कुछ आपको बता पाऊँ। फ़िलहाल मुझे सिर्फ टेंशन्स दिख रहे हैं और आपसे वापस मिलने का और चीज़ें रीस्टार्ट करने की एक फीलिंग है।
यहाँ पर, बट बहुत पेशेंट है टॉरस आपके पर्सन। वो बिल्कुल जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, हालांकि वो बहुत टेंशन में है, मे बी वो आपको शो भी नहीं कर रहे हैं। हर जगह से कहीं ना कहीं ब्लॉक आउट कर चुके हैं वो आपको, लेकिन अंदर ही अंदर उनको चीज़ें खाई जा रही हैं, ठीक है। सो हम आगे बढ़ते हैं जेमिनी की तरफ। लेट्स सी जेमिनी। एक कार्ड जंप हुआ है, 4 ऑफ स्पोर्ट्स, ओके। आई डोंट नो, अभी करेंटली मुझे ना कार्ड्स मुझे देख के पहचान में आ जाते हैं, बट मैं बोल नहीं पाती हूँ। पता नहीं मैं लेज़ी हो गई हूँ कि मेरे माइंड ने एक बार रिकॉग्नाइज कर दिया तो फिर मैं बोलना ज़रूरी नहीं समझती। आई डोंट नो ये क्या हो रहा है जेमिनी, बट लेट्स सी यूनिवर्स पर्सन गाइड्स क्या फील कर रहे हैं जेमिनी के पर्सन, क्या चल रहा है जेमिनी के पर्सन के माइंड में, हार्ट में जेमिनी के लिए। वाओ, 2 कार्ड्स, बिल्कुल एकदम कार्ड्स एकदम उड़ के बाहर आना चाहते हैं। सो हमारे पास है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। बॉटम में हमारे पास द टावर। ओप्स, सो मुझे लगता है जेमिनी आपके पर्सन डेफिनेटली पेन में थे और कहीं ना कहीं एक बहुत ही बिग ब्रेकअप हुआ है यहाँ पे। बहुत बड़ा एक रिश्ता और एक इनका जो एक धारणा थी आपको लेके वो टूटा है यहाँ पे, ठीक है। इस रिश्ते को लेके आपको लेके पॉसिबली जिससे वो बहुत हर्ट हुए हैं, बहुत उनको शॉक भी लगा है और वो चाहते हैं कि वो ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएं, इसीलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि वो आपको अवॉइड करें इस वक्त और लाइफ में बाकी चीज़ों पे ध्यान दें, जैसे कि उनके फाइनेंशियल्स पे, करियर पे, उनकी पढ़ाई पे, जो भी वो करते हैं या करना चाहते हैं या हासिल करना चाहते हैं। पॉसिबली अगर वो अकेले रहते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर वो अकेले रहते हैं तो उनकी जो बेसिक नीड्स है ज़िंदगी में उसके बारे में वो सोच रहे हैं। अगर उनके पास जॉब नहीं है तो जॉब कैसे करूं ये सोच रहे हैं। पढ़ाई में कुछ अच्छा स्कोर करने का, कुछ स्कॉलरशिप पाने का इरादा है तो उसके बारे में सोच रहे हैं। अपनी जो बेसिक नीड्स के बारे में, खाना कैसे जुगाड़ होगा, ठीक है, मुझे लैपटॉप चाहिए कैसे मिलेगा, इन सारी चीज़ों के बारे में, बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में इस वक्त विचार कर रहे हैं जेमिनी आपके पर्सन। और कहीं ना कहीं यस उनके अंदर मूव ऑन करने की इच्छा है, भावना है। सो लेट्स सी जेमिनी। आई एम सो सॉरी अगर मैंने आपको गलती से टॉरस बोल दिया हो, बट जेमिनी की ही रीडिंग कर रही हूँ मैं, ठीक है। ओके, सो इन कार्ड्स के साथ ये मुझे लगता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा फिक्स्ड है अपने डिसीजन पे। अगर इन्होंने कोई फ़ैसला लिया है इस रिश्ते को लेके तो बहुत ज़्यादा फिक्स्ड है। अभी फ़िलहाल मुझे नहीं पता कि ये फ़ैसला क्या है। मे बी ये फ़ैसला इसी चीज़ से रिलेटेड है कि ये पर्सन आपसे दूर रहेंगे या आपकी ज़िंदगी में इस वक्त इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो वट एवर इट इज़, ये पर्सन जेमिनी बहुत ज़्यादा फिक्स्ड है अपने डिसीजन पे। जो भी इन्होंने फ़ैसला लिया है जेमिनी, वो एकदम उससे बिल्कुल हटना नहीं चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्लियरली इस पर्सन को लगता है कि इनके लिए दुनिया और अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ओपन है इस वीक। उनको लगता है उनके अंदर एक लाइक ऑप्टिमिज़म है, एक अच्छी फीलिंग है कि यार दुनिया मेरे लिए खुली हुई है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ इस दुनिया में, ठीक है। मुझे एक चीज़ की वजह से रुकने की या ठहरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें जो अचीव करनी है मुझे, ठीक है। हर चीज़ रिश्ता और प्यार नहीं है, इस तरह की एक फीलिंग है। और कहीं ना कहीं ये आपको फॉरगिव भी करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। हमने जेमिनी की बात की, द मैजिशियन। सो मैजिशियन जेमिनी, ये आपकी एनर्जी है। मुझे लगता है आप भी काफ़ी पॉजिटिव हैं इस वक्त अपनी ज़िंदगी में और ये पर्सन आपको फॉरगिव करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं कर चुके हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। इनके अंदर कोई बैड भावना नहीं है, ठीक है। कोई बुरी भावना लेकर ये नहीं आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। कहीं आपके बारे में कुछ उल्टा सीधा सोच के आगे नहीं बढ़ रहे हैं जेमिनी, ये बिल्कुल क्लियर है। और ये बहुत अच्छे मूड में, अच्छी चीज़ के साथ आगे बढ़ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। सो हम इसी बात पे हम भी आगे बढ़ते हैं कैंसर की तरफ। लेट्स सी कैंसर, यूनिवर्स, स्पिरिट्स एंड गाइड्स क्या फील कर रहे हैं कैंसर के पर्सन कैंसर के लिए। क्या है उनका नेक्स्ट मूव या जो भी चीज़ हम जान पाए इस रीडिंग में इस वीक के लिए,
कैंसर, कैंसर, लेट्स सी। कैंसर से वाटर साइन जो कैंसर है उससे मुझे ममता की फीलिंग जो है याद आती है। ऑफ कोर्स बिकॉज जो मून है या चंद्रमा है कैंसर का जो है, कैंसर के जो है अधिपति हैं। सो लेट्स सी कैंसर। आज मैं बोल नहीं पा रही हूँ, सो इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। आप समझ जाना मैं क्या बोल रही हूँ, क्योंकि ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ये रीडिंग, ठीक है। आप समझें, यही बड़ी बात है यहाँ पर। सो लेट्स सी कैंसर, क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन। कोई भी कार्ड जंप नहीं कर रहा है, ठीक है। पिछली रीडिंग्स में किया था बट इस रीडिंग के लिए कैंसर नहीं कर रहा है। ओके ओके कैंसर, आपके पर्सन के बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे नहीं लगता कैंसर आपके पर्सन का आपसे कुछ खास कांटेक्ट है इस वक्त। क्लियरली ये पर्सन बहुत ज़्यादा बिजी हैं अपने एम्पायर को बिल्ड करने में। ये पर्सन बहुत ज़्यादा ड्रिवन है, ऑप्टिमिस्टिक है, करियर ओरिएंटेड है, जिनसे भी आप डील कर रहे हैं कैंसर इस वक्त। इस वीक ये पर्सन बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है अपने पोजीशन से, अपने फाइनेंशियल लाइफ से, अपने एजुकेशनल लाइफ से, अपने जो प्रैक्टिकल चीज़ें से हैं उनसे बहुत ज़्यादा खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं। और कैंसर कहीं ना कहीं वो चीज़ आपके रिश्ते में भी आ रही है। ये पर्सन आपको उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं इन सारे कामों के बीच में। पर्सन बहुत बिज़ी हो सकते हैं और रियल में ये बिज़ी हैं प्रैक्टिकल चीज़ों को लेकर कैंसर, क्योंकि इनको अपनी ज़िंदगी में कुछ पाना है, कुछ हासिल करना है। ये बहुत ही अच्छी एनर्जी है, ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल एनर्जी है। हमारे पास जो कार्ड आया है वो है 10 ऑफ सोर्ड्स। इंटरेस्टिंग कि एक कार्ड जंप हुआ है, वो है 10 ऑफ सोर्ड्स। पहले कोई भी कार्ड जंप नहीं हो रहा था कैंसर। मुझे लगता है ये जो भी डेडिकेशन है ना, ये ऑफ कोर्स धोखे से जन्म लिया है। इस डेडिकेशन ने पेन से जन्म लिया है, ठीक है। देखिए इस एनर्जी को, इस अबंडेंस को, इस कॉन्फिडेंस को। कैंसर आप जिससे भी डील कर रहे हैं बहुत कॉन्फिडेंट है इस वीक कि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ कर सकते हैं और कुछ बहुत बड़ा कर सकते हैं। सो आई डोंट नो ये किसी स्पेसिफिक कैंसर के लिए है या फिर हर कैंसर के साथ ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये बहुत ही स्पेसिफिक एनर्जी है। जैसे कि एक पर्सन ना बहुत ड्रिवन है और वो चाहता है ज़िंदगी में कुछ हासिल कर ले और एकदम बड़ी चीज़ उनके दिमाग में है। वो बड़ी बड़ी चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपने लिए और खुश रहना चाहते हैं। एंड ये सारे जो मोटिवेशन है और डेडिकेशन है वो पेन से आ रहा है। कैंसर जो पेन है उनके अंदर, उसने इस चीज़ को ड्रिवन किया है, उसने इस चीज़ को मोटिवेट किया है कि वो अपने लिए कुछ करें। और पॉसिबली कैंसर अगर आपके पर्सन अभी फ़िलहाल मैरिज की एज में है तो वो हो सकता है अपने लिए कोई पार्टनर ढूंढ रहे हों, अगर वो मेल हैं तो भी, अगर वो फीमेल हैं तो भी कैंसर, ठीक है। और हो सकता है उनके पास ऑप्शंस भी हो, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 2 फीमेल्स हैं। स्पेशली अगर वो मेल हैं तो उनके पास ऑप्शंस हैं, और अगर वो फीमेल्स हैं तो भी आई थिंक उनके पास ऑप्शंस हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द एम्परर एंड द चैरियट, ठीक है। 2 मेल एनर्जी यहाँ पर है, तो ऐसा हो सकता है कि उनको अभी करेंटली काफ़ी लोग पसंद भी कर रहे हों, उनके कॉन्फिडेंस की वजह से, उनके रुतबे की वजह से, उनके जो फाइनेंशियल जो अचीवमेंट्स है या सक्सेस हैं, वो सारी चीज़ों की वजह से कैंसर अभी इस वक्त वो सच में बिज़ी हैं। अगर ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं इस वक्त और ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो कैंसर इट इज़ वेरी क्लियर कि ये पर्सन बिज़ी हैं अपना एम्पायर बिल्ड करने के लिए, अपनी चीज़ें मैनिफेस्ट करने के लिए। लुक एट दैट, लुक एट दिस अबंडेंस एनर्जी। कैंसर ये बहुत खूबसूरत एनर्जी है। यहाँ पर आपके पर्सन जो भी हैं बहुत ही सक्सेस पॉइंट पे चल रहे हैं, ठीक है, या फिर चलने की बिल्कुल कगार पे हैं, पहुँचने ही वाले हैं अबंडेंस की तरफ, ठीक है। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मतलब यहाँ पे क्या नहीं है, ठीक है। विक्ट्री का कार्ड है यहाँ पे, सेटिस्फैक्शन का कार्ड है, कॉन्फिडेंस का कार्ड है, अबंडेंस का कार्ड है, हर चीज़ का है यहाँ पे। सो यस, ये बहुत ही अच्छे पॉइंट पे हैं इस वक्त, सक्सेस पॉइंट पे हैं कैंसर आपके पर्सन।
सो अगर आप इनको सच में पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, तो आप इनके लिए खुश हैं और मैं आपके लिए खुश हूँ। सो हम आगे बढ़ते हैं लियो की तरफ। लेट्स सी लियो, यूनिवर्स पर्सन गाइड्स, लियो के पर्सन क्या फील कर रहे हैं लियो के लिए और क्या है उनका नेक्स्ट मूव, या जो भी चीज़ हम जान पाएँ लियो के लिए, लियो के पर्सन की तरफ से। सिंह राशि के जो पर्सन है लियो जो है, एक कार्ड वापस जंप किया है जो है 10 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ। सो 4 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। द फूल कार्ड, वाह लियो, with the ace of pentacles in the bottom and the lovers card। वाह, आपके पर्सन बिल्कुल कमिटमेंट के लिए रेडी है। अगर आपको कोई कमिटमेंट चाहिए था इस पर्सन से, आई थिंक ये आपका बेस्ट टाइम है कि आप उनसे कमिटमेंट पाएंगे, क्योंकि वो रेडी हैं आपको कमिट करने के लिए। लियो वो श्योर हैं आपके बारे में इस वक्त। उनको लग रहा है कि जो भी ये कनेक्शन था वो सच में इम्पॉर्टेंट कनेक्शन है और सच में ये वैल्यूएबल कनेक्शन है विद द एस ऑफ पेंटिकल्स एंड दिस लवर्स कार्ड। ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग वैल्यूएबल कनेक्शन है। आपके कनेक्शन को इस वीक वो रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं, इस वीक वो आपके कनेक्शन को पसंद कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि सच में ये कनेक्शन लियो के साथ मेरा बहुत इम्पॉर्टेंट कनेक्शन है और इस कनेक्शन का टूटना नहीं बनता है, इस कनेक्शन का आगे बढ़ना बनता है। तो इस कनेक्शन को वो आगे लेके जाना चाहते हैं और वो किसी भी तरीके के रिस्क लेने के लिए आई थिंक रेडी हैं इस वक्त विद द फूल कार्ड। ठीक है, क्लियरली यहाँ पर विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं लियो इस पर्सन के साथ, तो ये आगे और भी चीज़ों का रिस्क लेना चाहेंगे आपसे। जो भी आप चाहते हैं उसके लिए वो आगे बढ़ना चाहेंगे। हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई, अगर आप लेडीज़ हैं लियो, आप चाहते हैं कि वो आपको किसी करियर ऑप्शन के लिए परमिट कर दें, तो आई थिंक वो उसके लिए परमिट करने के लिए रेडी हैं आपको। ठीक है, आपके लिए वो रिस्क लेने के लिए रेडी हैं, भले ही सोसाइटी कुछ भी बोले कुछ भी करे, बट वो आपको वो फ्रीडम देने के लिए रेडी हैं इस वक्त। सो ये किसी स्पेसिफिक लियो के लिए है, ज़रूरी नहीं है आपके लिए ये हो, बट ऐसा हो सकता है यहाँ पे। अगर आप सिंगल हैं या डेट कर रहे हैं तो मुझे लगता है ये पर्सन को डर है थर्ड पार्टीज़ का, ठीक है, ऑप्शंस का, ठीक है, थर्ड पार्टीज़ एंड ऑप्शंस, इन सारी चीज़ों का इनको डर है और वो बिल्कुल नहीं चाहते वो सारी चीज़ें विद द 4 ऑफ सॉर्ड्स, यू नो, एंड इसीलिए वो बिल्कुल रिस्क लेने को तैयार है, एक्सप्रेस करने को तैयार है, आपको वो ऑफ़र करने को तैयार है जो आपको चाहिए, भले ही उसमें उनका कितना भी नुकसान हो जाए या कुछ हो जाए, बिकॉज़ वो रिकॉग्नाइज़ करते हैं इस कनेक्शन को विद द एस ऑफ पेंटिकल्स और वो चाहते हैं कि ये कनेक्शन सीरियस लेवल पे चला जाए, क्योंकि उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट कनेक्शन है इस वक्त, इस वीक। उनको ऐसा लग रहा है, रियलाइज़ हो रहा है यहाँ पे कि इट्स एन इम्पॉर्टेंट कनेक्शन जिसको वो लूज़ नहीं करना चाहते। सो आई डोंट नो लियो, आपने ऐसा क्या किया है, मे बी आपने इनको जेलस करने की कोशिश की है या समथिंग, और जिसकी वजह से इनके दिमाग में ऐसी चीज़ें चल रही हैं इस वीक, यू नो, विद द स्ट्रेंथ कार्ड। यस, और मुझे लगता है इनके अंदर अगर कोई एंगर है या कुछ है तो उसको भी वो बहुत कंट्रोल कर रहे हैं, तो कुछ तो यहाँ पे हुआ है। और ऑफ कोर्स यहाँ पे ये आपकी एनर्जी है लियो विद द स्ट्रेंथ कार्ड। मे बी आपने इनसे दूर जाने का फ़ैसला किया है या समथिंग, एंड इनको डर है कि आप किसी और के हो जाएंगे, जिसकी वजह से इनको एक ट्रिगर हुआ है कि हाँ, ये कनेक्शन इम्पॉर्टेंट है, मुझे इसमें आगे बढ़ना है। सो अगर ये पर्सन ने आपको कांटेक्ट नहीं किया है लियो, तो बिल्कुल इस वीक ये आपको कांटेक्ट कर सकते हैं इन कार्ड्स के साथ, और बहुत ही अच्छा एक कम्युनिकेशन आपके साथ यहाँ पर होने वाला है, जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट और मे बी कमिटमेंट रिलेटेड कनेक्शन भी हो सकता है यहाँ पर, बिकॉज हमारे पास है 10 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स। सो लियो, आप कमिटमेंट के लिए वेट कर सकते हैं, कम्युनिकेशन के लिए भी वेट कर सकते हैं और कमिटमेंट के लिए भी वेट कर सकते हैं इस वीक। सो एनीवे, हम भी बिना वेट किए वर्गो की तरफ चलते हैं। लियो, लेट्स गो टू वर्गो। लेट्स सी वर्गो क्या फील कर रहे हैं वर्गो की पर्सन, वर्गो के लिए
क्या है उनका नेक्स्ट मूव, और जो भी चीज़ें हमें यहाँ पे मिलेंगी पता चलेंगी इस रीडिंग के साथ विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्स पर्सन गाइड्स। सो यूनिवर्स पर्सन गाइड्स प्लीज़ क्या फील कर रहे हैं वर्गो के पर्सन वर्गो के लिए, या क्या मूव वो लेना चाहते हैं वर्गो की तरफ। तो हमारे पास 3 कार्ड्स जंप हुए हैं। सबसे पहले हमारे पास है 8 ऑफ कप्स, नेक्स्ट हमारे पास है क्वीन ऑफ कप्स, वाओ, एंड द 2 ऑफ कप्स, वाओ। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। सो वर्गो मुझे ऐसा लगता है कि ये आपकी एनर्जी है विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, बिकॉज आई डोंट नो क्यों लग रहा है ऐसा, हालांकि ये तो एयर साइन है, बट फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है वर्गो कि आपकी एनर्जी है विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स। मे बी आप इस पर्सन से नाराज़ थे यहाँ पे, या आप इस पर्सन के बारे में थोड़े से बिटर हो चुके थे, थोड़े कड़वा आप सोचने लगे थे इस पर्सन के बारे में वर्गो। बट इस वक्त इस कनेक्शन में ये पर्सन को रियलाइज़ हो चुका है कि ये आपको छोड़ के नहीं जा सकते हैं, कि इन्होंने बहुत सारी कोशिशें कर चुकी हैं, करी हुई हैं, एक्सक्यूज़ मी, ठीक है वर्गो। उन्होंने सोचा कि वर्गो को छोड़ के हम चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जितने बार भी उन्होंने वो कोशिश की है उसमें वो फेल हुए हैं, एंड कहीं ना कहीं उस वजह से उनको एक रियलाइजेशन मिला है, एक अवेकनिंग मिली है कि ये कनेक्शन रियल है, और ये कनेक्शन में उनका जो वैल्यू है वो इक्वल है। अगर इनको ऐसा लगता था कि आप उनको वैल्यू नहीं करते, तो यहाँ पर उनका जो नज़रिया है वो बदल चुका है इस वीक वर्गो आपके लिए, यानी काफ़ी खुशी की बात है। विद द 3 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं प्रोग्रेस और हैप्पीनेस। 4 ऑफ पेंटिकल्स इन द बॉटम, विद द मैजिशियन कार्ड। हो सकता है आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हैं वर्गो, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी जेमिनी से ही डील करें, हो सकता है कोई भी ज़ोडिएक हो सकता है। मोस्टली यहाँ पे वाटर साइंस मुझे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे इतने सारे कप्स है, 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स। मैं तो बोल भी नहीं पा रही हूँ, आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। सो यहाँ पे कोई वाटर साइन डेफिनेटली हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, ठीक है, बट ज़रूरी नहीं है। मुझे लगता है आप जितने बिटर हो चुके हैं, जितना कड़वाहट आपके मन में आ चुका है, आपके पर्सन के लिए वर्गो बिल्कुल उल्टा हो चुका है, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है कि वर्गो मेरे लिए सब कुछ है, वर्गो मेरी हैप्पीनेस है, ठीक है, मेरे बेस्ट फ्रेंड है, एक बॉन्ड है वर्गो के साथ बहुत अच्छा मेरा, और कहीं ना कहीं उनको एक ये रियलाइजेशन भी है कि उन्होंने जैसा पर्सन चाहा था अपने लिए, या जैसा मैनिफेस्टेशन वो कर रहे थे, वो मैनिफेस्टेशन की वजह से वर्गो आप उनके ज़िंदगी में आए हैं। कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन भी किसी वर्गो के पर्सन के लिए हो सकता है, ठीक है। सो यस, मुझे लगता है अगर आप इनको प्यार से कुछ बोलते हैं या बात करते हैं, तो अगर ये मूव ऑन करने का सोचते भी हैं तो ये आपकी बातों में आ जाते हैं, बिकॉज उनके जो फीलिंग्स है वो कभी जाती नहीं है। यहाँ पे विद द क्वीन ऑफ कप्स, द मैजिशियन, 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स। सो यस वर्गो विद द सन कार्ड इन द बॉटम, काफ़ी अच्छी एनर्जी है। मुझे लगता है यहाँ पे आपके लिए सेलिब्रेशंस एंड हैप्पीनेस इस पर्सन की तरफ से आने वाला है। सो मुझे ऐसा दिख नहीं रहा है कि ये पर्सन आपको कम्युनिकेट करेंगे या कुछ बताएंगे या कुछ करेंगे, बट हो सकता है इनका कोई जेस्चर हो, यहाँ पे कोई विद द मैजिशियन कार्ड कोई शो हो सकता है। शो मीनिंग हो सकता है वो आपको किसी तरीके से एक्सप्रेस करें, आपके सामने आएँ, या आपको कुछ दिखाएं, या कोई वीडियो सेंड करें, या फिर कोई सॉन्ग सेंड करें, ऐसा चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे, बट अगेन ज़रूरी नहीं है, बट हो सकता है कि ऐसा हो यहाँ पे किसी वर्गो के लिए। सो एनीवे ऑल द बेस्ट वर्गो। हम आगे बढ़ते हैं लीब्रा की तरफ। लेट्स सी लीब्रास, आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके माइंड में, क्या होगा उनका नेक्स्ट मूव, या जो भी चीज़ें हमें पता चले इस रीडिंग में, बिकॉज ये रीडिंग आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है। आई डोंट नो, मैं इस रीडिंग के लिए लेट हो गई काफ़ी ज़्यादा, 2 दिन आई थिंक मैं लेट हो चुकी हूँ, बट एनीवे लेट्स सी, हम आगे की देखेंगे कि लीब्रा क्या चल रहा है आपके पर्सन के दिमाग में, क्या चल रहा है, क्या करेंगे वो इस वीक आपके लिए, या क्या फील कर रहे हैं वो यहाँ पर आपके लिए। सो कोई भी कार्ड जंप नहीं कर रहा है लीब्रा, इसलिए हम पुल कर रहे हैं। हमारे पास है चैरियट, 5 ऑफ सोर्ड्स, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वाओ, एंड द 8 ऑफ सोर्ड्स बॉटम में है विद द 10 ऑफ कप्स, 6 ऑफ wands। ओके लीब्रा,
मुझे लगता है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं यहाँ पर किसी चीज़ के लिए, बट डेफिनेटली वो आप नहीं है यहाँ पे। ठीक है, कहीं ना कहीं एक विनिंग एटीट्यूड, एक एग्रेशन, एक बहुत ही लाइक एक दमदार फीलिंग है उनके अंदर। जैसे उनको कुछ हासिल करना है, कुछ प्रूफ करना है आपको या किसी और को, एंड एक ऐसी फीलिंग के साथ ये चल रहे हैं जिसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स फॉल हुआ है, 3 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड द 4 ऑफ कप्स। यस, जैसे मैंने कहा कि ये आपके लिए नहीं है, ये किसी और चीज़ के लिए ही यहाँ पे चल रहा है। बॉटम हमारे पास है 8 ऑफ wands। यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है कि वो आपको बहुत कम अटेंशन दे रहे हैं और कहीं ना कहीं अनइंटरेस्टेड नज़र आ रहे हैं आपको इस वीक। ठीक है, इस वीक आपकी तरफ जो उनका इंटरेस्ट है लिब्रा वो काफ़ी कम लग रहा है, आपको भी महसूस हो रहा है। एंड यहाँ पे शो भी वो वही कर रहे हैं। ठीक है, आपको बहुत कम अटेंशन, बहुत कम चीज़ें आपसे बात होती है, बहुत कम आपको बातें बताई जाती हैं यहाँ पे लिब्रा आपके पर्सन की तरफ से। हो सकता है आप किसी एयर साइन से डील कर रहे हैं, जेमिनी, लिब्रा या एक्वेरियस। ठीक है, लिब्रा टू लिब्रा रिलेशनशिप हो सकता है। सो एनीवे, मुझे लगता है कि किसी को कुछ प्रूफ करना चाहते हैं। यहाँ पे एक एटीट्यूड है कि हाँ मैं करके दिखाऊंगा या करके दिखाऊंगी, या मैं इसका मुंह बंद करूँगी या इसका मुंह बंद करूँगा। इस तरीके की एक फीलिंग है, एक एटीट्यूड है इस वीक। सो ये आपसे रिलेटेड नहीं है, बट ये ओवरऑल एनर्जी है इस पर्सन की लिब्रा, एंड जिसका कहीं ना कहीं आपके ऊपर इफ़ेक्ट दिख रहा है। ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं, ये पर्सन आपको कम अटेंशन दे रहे हैं, ये पर्सन आपसे वो बातें नहीं कहते हैं जो इनको कहनी चाहिए। बहुत ही एटीट्यूड वाले, अग्रेसिव या रूड यहाँ पर ये हो सकते हैं आपसे, बट इसका रीज़न आप नहीं है, इसका रीज़न कोई और चीज़ है। अगर ये फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं लिब्रा, तो यहाँ पर मैटर वो है। ठीक है, या फिर कोई पीयर प्रेशर है, फ्रेंड्स इनको प्रेशराइज़ कर रहे हैं, या फिर ये वर्क प्लेस में प्रेशराइज़ होते हैं, एक्सक्यूज़ मी। तो ये उस सारी चीज़ों की वजह से यहाँ पर हो रहा है। यस, मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक अंडरडॉग वाली फीलिंग है जो कि एकदम फीनिक्स बनना चाहती है। जैसे उनको लग रहा है कि यार मैंने बहुत सह लिया और बहुत कर लिया, अब मैं नहीं करूँगा इस चीज़ में या नहीं करूँगी, अब तो मैं इनको बता दूँगी या उनको बता दूँगा, इस तरीके की फीलिंग। एंड कहीं ना कहीं आप एकदम अलग चल रहे हो यहाँ पे, ये पर्सन एकदम अलग चल रहे हैं और आप एकदम अलग चल रहे हो लिब्रा, एंड आपसे रिलेटेबल नहीं हो पा रही है ये चीज़। ये रीडिंग भी होल तरीके से ही कुछ अलग ही चल रही है। ठीक है, ये पर्सन आपसे उतने ज़्यादा कनेक्टेड नहीं नज़र आ रहे हैं इस वीक, और कहीं ना कहीं बहुत ही इनकी जो सोच है वो भी काफ़ी ऑर्थोडॉक्स हो सकती है इस वक्त में, इस वीक में। ये फिर बहुत ही क्लोज्ड माइंडसेट इनका हो सकता है। इनको ऐसा लग सकता है कि भाई ये मत करो, वो मत करो, ऐसे रहो, या एक स्पेसिफिक एक गाइडलाइन बना दी है कि ऐसा ही करना है या ऐसे ही रहना है। कुछ इस तरीके की फीलिंग मुझे लगता है लिब्रा आपके पर्सन की तरफ है, आपके पर्सन की है आपकी तरफ, एक्सक्यूज़ मी। सो ऐसा मुझे लग रहा है लिब्रा। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता मैं आपको कुछ बता पाऊँगी, क्योंकि यहाँ पे कनेक्शन जो है काफ़ी वेग लग रहा है, काफ़ी लाइट लग रहा है। मुझे नहीं लग रहा है कि इस वीक को आपसे ज़्यादा बात भी करेंगे, क्योंकि यहाँ पर उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, वो किसी और ही जोन में है इस वक्त। सो एनीवे लिब्रा, हम आगे बढ़ते हैं स्कॉर्पियो की तरफ। सो लेट्स सी स्कॉर्पियो क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन, क्या है उनका नेक्स्ट मूव, या जो भी चीज़ें हम पता कर सकें यहाँ से, क्योंकि ये पता करना तो इम्पॉर्टेंट है। इस वीक नहीं, हर वीक, और हर वीक आप मेरे चैनल पे स्कॉर्पियो पता कर सकते हैं। और मैं खुद भी एक स्कॉर्पियो राइजिंग हूँ, तो मैं सारे स्कॉर्पियोज को वेलकम करती हूँ अपने चैनल पे। प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को देखते रहें, ताकि आपको हर वीक एक ऑल साइंस रीडिंग में पता चले कि आपका पार्टनर क्या कर रहा है। स्कॉर्पियो एक स्पाई रीडिंग कहीं ना कहीं ये है। सो लेट्स सी क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन, आपके लिए क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, क्या होगा उनका नेक्स्ट मूव, या जो भी चीज़ें हमें पता चले इस रीडिंग के तरफ से, इस रीडिंग की वजह से। सो कोई भी कार्ड जंप नहीं कर रहा है तो हम कार्ड पुल कर लेंगे। द फूल, किंग ऑफ कप्स, द हाई प्रीस्टेस। ओके, काफ़ी पर्सोनिफाइड एनर्जी है। यहाँ पे पीपल दिख रहे हैं,
यहाँ पे भी एक मेल है, यहाँ पे एक और मेल है, यहाँ पे एक फ़ीमेल है। तो कहीं ना कहीं एक पर्सोनिफाइड है, एक फीमेल मेल, एक पर्सन रिलेटेड चीज़ यहाँ पे लग रही है। मे भी बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं यहाँ पे। 5 ऑफ सोर्ड्स है बॉटम में। सो विद द फुल कार्ड, नाइट ऑफ किंग ऑफ कप्स एंड हाई प्रीस्टेस। मुझे लगता है आपके पर्सन आपसे कुछ छुपा रहे हैं यहाँ पर स्कॉर्पियो इस वीक। ये काफ़ी हिडन एनर्जी में है, जैसे कि मोस्टली स्कॉर्पियोज रहते हैं, बट स्कॉर्पियो आपके पर्सन भी इसी एनर्जी में है जहाँ पर वो आपसे कुछ छुपा रहे हैं। ये कोई इमोशनल चीज़ हो सकती है, ये कोई चीज़ हो सकती है जो उनसे काफ़ी पर्सनल हो उनके लिए, बट वो छुपा रहे हैं इस चीज़ में, क्योंकि इस चीज़ को करने में उनको जो है बहुत ही हिम्मत और गट्स लगे हैं। तो हो सकता है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट और बहुत ही क्लोज चीज़ हो, कोई मैटर हो जो ये छुपा रहे हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स। 8 ऑफ सोर्ड्स आई थिंक बहुत सारे रीडिंग्स में आया है। आई थिंक कुछ तो चल रहा है विद द 8 ऑफ सोर्ड्स, नाउ 8 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्ट्रेंथ कार्ड। येस, मुझे लगता है यहाँ पे काफ़ी हिडन एनर्जी है, विद द हाई प्रीस्टेस, स्ट्रेंथ कार्ड। कहीं ना कहीं ये भी कंट्रोल की एनर्जी है, ये एक सीक्रेट की एनर्जी है। तो ये पर्सन कोई ना कोई चीज़ यहाँ पे आपसे छुपाने वाले हैं इस वीक। आई थिंक आपको उसका जो एक हिंट है वो पता चलेगा, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है स्कॉर्पियो कि आप चाहते थे इस पर्सन के लिए कि ये पर्सन कोई लेसन लर्न करे, ठीक है, इस पर्सन को कोई सीख मिले, ठीक है, इनको कोई सबक मिले। और मुझे लगता है इनकी जो शांत होने की वजह से आपको ऐसा लगेगा कि इनको एक सबक मिल गया है, एक लेसन इन्होंने मिल गया है इनको। लेकिन जो मेन चीज़ है वो ये आपसे छुपा रहे हैं। तो छुपाने की वजह से या चुप रहने की वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि भाई साहब मेरे पर्सन को सबक मिल गया, बट ऐसा नहीं है। हो सकता है कुछ अलग ही चीज़ चल रही है यहाँ पे स्कॉर्पियो, ठीक है, जिसके बारे में आपको नहीं पता। एंड इनफैक्ट मुझे इन कार्ड्स के साथ मुझे भी नहीं पता, बट ये जो भी चीज़ है इसमें काफ़ी हिम्मत लगी है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है बहुत ही हिम्मत वाला काम उन्होंने कुछ किया है यहाँ पे, एंड जिसकी वजह से ये बताने में कतरा रहे हैं विद द 3 ऑफ सोर्ड्स। मैं ये नहीं कहना चाहती कि इन्होंने चीट किया है या ऐसा कुछ किया है, बट वी नेवर नो स्कॉर्पियो। सो ये आपके पर्सन के बारे में आपको पता है, आप उनसे बात करते हैं, आपको समझ आता है ये चीज़। अगर ये किसी पर्सन से डिवोर्स ले लिया, अगर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं स्कॉर्पियो, तो हो सकता है यहाँ पे ये बात हो कि उन्होंने अपने पार्टनर से डिवोर्स ले लिया जिसके बारे में इन्होंने आपको नहीं बताया, या फिर इनका कोई पार्टनर हो जिसके बारे में इन्होंने आपको नहीं बताया, या फिर सिंपली इन्होंने किसी कोई चीटिंग यहाँ पे सिचुएशन हो सकती है विद द 3 ऑफ सोर्ड्स। ऑफ कोर्स बिट्रेयल का कार्ड है, एस ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस। मे बी इनको कोई और पसंद आ गई है, या सडनली ये काफ़ी निजी बात है, काफ़ी पर्सनल चीज़ है, काफ़ी क्लोज टू देयर हार्ट चीज़ है, ठीक है। ये उनके मदर से भी रिलेटेड हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि ये कोई चीटिंग सिचुएशन ही हो या कोई अदर फीमेल ही हो सकता है ये उनकी मदर फिगर हैं उनकी ज़िंदगी में। तो ये काफ़ी पर्सनल सी एक बात है जो इस वीक वो आपसे छुपाएंगे, बट आप इसका बिल्कुल अलग मतलब निकाल लेंगे। आपको लगेगा कि भाई इनको कोई सबक मिल गया है इसीलिए ये पर्सन चुप है, लेकिन रियलिटी में कुछ और ही चल रहा है इनके दिमाग में और सिचुएशन में यहाँ पर। सो मैंने इतने कार्ड्स किसी भी रीडिंग के लिए नहीं निकाले हैं स्कॉर्पियो, बट ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग है। मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली ये पर्सन जो भी आपसे कम्युनिकेट करेंगे वो कम्युनिकेशन आपको नहीं चाहिए, ठीक है। मे बी ये बातों को काफ़ी घुमाएंगे या जो भी है। सो एक अजम्पशंस आपके मन में बन जाएगा, इसमें आपकी गलती नहीं है। ये पर्सन आपको सच नहीं बता रहे हैं स्कॉर्पियो, कुछ तो यहाँ पे चल रहा है। बट एनीवे ये जो भी चल रहा है यहाँ पर आप पर्सनल रीडिंग लेके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर ये सच में आपसे रेजोनेट करती है स्कॉर्पियो, तो मेरी जो पर्सनल रीडिंग की जानकारी है वो ऊपर यहाँ पर आपको ईमेल मिल जाएगा, जहाँ से आपको सिंपली मुझे एक ईमेल करना है कि मुझे पर्सनल रीडिंग चाहिए। मैं आपको खुद कांटेक्ट करूँगी, मैं आपसे सारी चीज़ें मांगूंगी और आपको ड्यूली टाइम पे एक पर्सनल रीडिंग करके, वीडियो रीडिंग करके मैं ज़रूर दूँगी। सो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो हम आगे बढ़ते हैं सैजिटेरियस की तरफ। लेट्स सी सैजिटेरियस, यूनिवर्स, स्पिरिट्स, गाइड्स। ओके ये कार्ड जंप हो रहा है सैजिटेरियस। एक और कार्ड
फ्लाई होके आ रहा है बिल्कुल, द एम्प्रेस, एट ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, काफ़ी अच्छी एनर्जी है सजिटेरियस। एक और कार्ड जो फ्लाई होके आया है वो है फोर ऑफ सोर्ड्स। फोर ऑफ सोर्ड्स से भी काफ़ी एनर्जी यहाँ पे, काफ़ी सारे ज़ोडिएक्स में फोर ऑफ सोर्ड्स चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है सजिटेरियस कि आपको अपना राइजिंग और अपना सन या मून भी चेक कर लेना चाहिए, हर तरीके से चेक कर लेना चाहिए, जो भी आपसे बेस्ट रेजोनेट करे, ठीक है। सो हमारे पास बॉटम में है 7 ऑफ कप्स। सो हर्मिट। सो मुझे लगता है सजिटेरियस यहाँ पर डेफिनेटली आपकी एनर्जी है काफ़ी अलग अलग है आपकी एनर्जी, यू नो, लाइक आप अलग चल रहे हैं यहाँ पे, इस पर्सन से उतने कनेक्टेड नहीं है यहाँ पर। और फोर ऑफ सोर्ड्स भी मुझे ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं फोर ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, इमेजिनेशन पे ही ये कनेक्शन चल रहा है। ये बहुत स्पिरिचुअल टाइप है। मे बी ये हो सकता है कि आप सिर्फ दोस्त हैं ना, आप एक दूसरे से वो बताने में कतरा रहे हैं, या इस रिश्ते को कुछ और समझना या नहीं समझना, अभी आप कंफ्यूज्ड हैं उस चीज़ में। तो यू नो, या मुझे हो सकता है यहाँ पे और भी लोग इन्वॉल्व हैं, यहाँ पे कंफ्यूजन है विद द 2 ऑफ सोर्ड्स फॉर श्योर। द वर्ल्ड कार्ड हो सकता है आप ऑनलाइन मिले हो यहाँ पे सजिटेरियस, बट यहाँ पे जो कंफ्यूजन है कि इंटरेस्ट है, बट ये क्या है, ये दोस्ती है, दोस्ती से ज़्यादा है, क्या मुझे प्यार हो गया है, क्या नहीं हुआ है, क्या ये कनेक्शन रियल है, क्या ये लोग चाहते हैं, क्या ये भगवान चाहते हैं, क्या ये यूनिवर्स चाहती है, क्या ये पर्सन इम्पॉर्टेंट है। ऐसे बहुत सारे कन्फ्यूज़न आई थिंक आपके पर्सन के दिमाग में भी है, आपके दिमाग में भी है, और जितना आप दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं उतना ही वो कन्फ्यूजन बढ़ता जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये पर्सन हो सकता है अपने कलीग से और अपने क्लासमेट से और दूसरे लोगों से मिलने की कोशिश कर रहे हैं और एक कनेक्शन फॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं दूसरे लोगों से। यू नो, हो सकता है वो उनके पर्सनल वेलबींग के लिए हो सकता है उनको अच्छा नहीं लग रहा हो, यू नो, कहीं ना कहीं डिप्रेसिव स्टेट में ये हो सकते हैं, या फिर ये फिज़िकली हो सकते हैं थोड़े बीमार हों सजिटेरियस, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। बट अगर ये हैं तो इसी वजह से ये लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हैं, खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं। सजिटेरियस आपके पर्सन थोड़े से डिस्ट्रेस यहाँ पर है, वो हैं डेफिनेटली, और कहीं ना कहीं इंटरनेट से हेल्प ले रहे हैं, मे बी सोशल मीडिया से, या फिर जनरली लोगों से जाके मिल रहे हैं, या अपने कलीग से मिल रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं एक न्यू फीलिंग है। अगर स्पेशली आप किसी फीमेल से डील कर रहे हैं तो उनके अंदर एक न्यू फीलिंग जागी है जिसमें वो आपकी केयर करते हैं और आपको नर्चर करना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं। एक मदरली फीलिंग आई थिंक सबसे पहले किसी भी फीमेल के अंदर जागती है एक मेल पार्टनर के लिए। सो यू नो, एक नर्चर और केयर का, कि वो यू नो उनके लिए कुछ करें, उनको केयर करें, उनको नर्चर करें। एक नेचुरली मदरली फीलिंग यहाँ पे जागती है, ठीक है, क्योंकि हमारी जो फेमिनिन एनर्जी है वो मून एनर्जी है, जो कि मदर एनर्जी भी है, और जो फादरली एनर्जी है और जो मेल एनर्जी है वो है यू नो सन एनर्जी। कहीं ना कहीं एक मून एनर्जी पे रेडिएट कर रहे हैं आपके पर्सन सजिटेरियस। सो ये जो है रेडिएशन वो इसलिए है क्योंकि वो आपको पसंद करने लगे हैं पॉसिबली, या आपको दोस्त से ज़्यादा मानने लगे हैं, या धीरे धीरे समझ रहे हैं। कहीं ना कहीं एक एनर्जी है सेल्फ लव की। अगर आप इस पर्सन को यू नो बिल्कुल अकेला आपने छोड़ दिया हुआ है तो इस अकेलेपन के टाइम में उनको रियलाइज़ हो रहा है कि उनका जो कनेक्शन उनके खुद के साथ है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और एक सेल्फ लव वाली फीलिंग भी इन कार्ड्स के साथ है सजिटेरियस आपके पर्सन के लिए। सो या इस वीक आपके पर्सन आपके लिए कोई भी एफर्ट नहीं करेंगे, फ़िलहाल वो सिर्फ इमेजिन करेंगे और अपने आप में अपने ज़िंदगी में लोगों से मिलने की, बात करने की या कनेक्शन बनाने की कोशिश करेंगे ताकि वो ज़िंदगी में थोड़ा खुश रह सकें, क्योंकि वो काफ़ी लोनली या फिर कंफ्यूज्ड यहाँ पे हो सकते हैं करेंटली। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे वो कम्युनिकेट करेंगे आपसे या आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। अगर इनको कोई इंटरेस्ट या अर्ज भी होगा तो मुझे लगता है वो चूज़ करेंगे टू स्टे साइलेंट। बिल्कुल वो बात नहीं करना चाहेंगे और साइलेंट रहना ही पसंद करेंगे यहाँ पे सजिटेरियस आपके पर्सन।
सो एनीवे हम तो साइलेंट नहीं रह सकते, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं कैप्रिकॉर्न की तरफ, ताकि कैप्रिकॉर्न को हम बता सकें कि क्या चल रहा है उनके पर्सन के लाइफ में, क्या चल रहा है कैप्रिकॉर्न और उनके पर्सन के कनेक्शन में, क्या फील कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न के पर्सन। यूनिवर्स पर्सन गाइड्स, लेट्स सी क्या है उनका नेक्स्ट मूव, क्या करना चाहते हैं वो, क्या करने वाले हैं। 2 कार्ड ऑलरेडी फॉल हो चुके हैं यहाँ पर, जो है 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, लेट्स सी कैप्रिकॉर्न। ओके 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके, अगेन यहाँ पे थोड़ी सी चीटिंग फीलिंग है, जो कि चीटिंग फीलिंग मैंने देखी थी स्कॉर्पियो की रीडिंग में। हो सकता है आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हैं, या फिर ऐसा होना ज़रूरी भी नहीं है, हो सकता है आप किसी एयर साइन से डील कर रहे हैं, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। सो लेट्स सी कैप्रिकॉर्न। बॉटम हमारे पास है जजमेंट कार्ड। यस, मुझे लगता है यहाँ पे कोई बहुत बड़ा फैसले का टाइम यहाँ पर है आपके लिए और आपके इस रिश्ते के लिए। इस वीक आपके पर्सन कैप्रिकॉर्न इंटरेस्टेड है आप में, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि आप इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ पे फीलिंग्स हैं फॉर श्योर विद द किंग ऑफ कप्स, ठीक है। इंटरेस्ट है, फीलिंग है, अट्रैक्शन है इस वीक, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर ये पर्सन आपसे कमिटमेंट से आपके साथ कमिटमेंट से जी चुराएंगे। अगर आप चाहते हैं ये पर्सन कमिट करें या आपकी रिश्ते को एक ऑफिशियल लेवल पे लेके जाएं, तो वो चीज़ नहीं होने वाली है। स्पेशली क्योंकि यहाँ पे कोई और फीमेल भी हो सकते हैं। अगर आप किसी मेल से डील कर रहे हैं, अगर आप किसी फीमेल से डील कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोई और मेल हो सकता है जो उनको पसंद हो, क्योंकि हमारे पास एक किंग ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, कहीं ना कहीं ये 3 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ऐसा लगता है दे आर मीटिंग न्यू पीपल। वो दूसरे लोगों से मिल रहे हैं जो उनकी ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, जिसकी वजह से वो कमिटमेंट को अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास है 10 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि है कमिटमेंट का, फैमिली का एंड रिश्तों का कार्ड। एंड कहीं ना कहीं विद द 7 ऑफ सोर्ड्स ये उन चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं। सो इस वीक ये आपसे कमिट नहीं करेंगे। अगर आप कमिटमेंट चाहते हैं तो ये पर्सन बिल्कुल अवॉइड करेंगे। एंड ये आपका जजमेंट है, ये आपका कॉल है कि आप इस बारे में क्या करने वाले हैं कैप्रिकॉर्न। ये जो किंग ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी है, ये मुझे आपकी लगती है एंड मुझे लगता है आप बहुत फिक्सेटेड हैं, आप बिल्कुल श्योर हैं इस पर्सन के बारे में, इस कनेक्शन के बारे में। जिस भी एनर्जी को मैंने यहाँ पे कैच किया है कैप्रिकॉर्न आपके लिए, ये जो भी पर्सन है जिससे भी आप डील कर रहे हैं, उसके बारे में आप काफ़ी श्योर हैं कि आपको इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना है, लेकिन आपके पर्सन श्योर नहीं है, स्पेशली क्योंकि वो किसी और से मिल रहे हैं जिनमें वो इंटरेस्टेड हो सकते हैं। यहाँ पे बिट्रेयल की एक संभावना है विद द 10 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, एक बिट्रेयल की संभावना है और बहुत ज़्यादा हर्ट आपको हो सकता है। सो कहीं ना कहीं एक वार्निंग है कि आप बच के रहें, क्योंकि आपके पर्सन नॉन कमिटेड हो सकते हैं विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। हालांकि उनके अंदर फीलिंग्स हैं विद द किंग ऑफ कप्स, फीलिंग्स हैं, रियल हैं फीलिंग्स सारे, लेकिन हो सकता है फिर भी वो एक नॉन कमिटेड स्टेट पे हो, वो अवॉइड करना चाहते हो। यहाँ पे क्यों है हमारे पास 10 ऑफ सोर्ड्स कैप्रिकॉर्न के लिए। ओके, काफ़ी कार्ड्स जंप हुए हैं, इतने सारे हम लें या नहीं लें, आई डोंट नो। मैजिशियन, 6 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस। ओके, सो यस, मुझे लगता है इनके पास चांसेस हैं, काफ़ी चार्मिंग पर्सन है जिनसे भी आप डील कर रहे हैं, ठीक है। इनके पास चांसेस हैं, ये अवॉइड करना चाहेंगे। इनको लगता है कि अभी इनका टाइम नहीं है, अभी इनकी एज नहीं है। अगर ये यंग हैं, अगर ये मैच्योर भी हैं, तो इनको लगता है कि अभी इनकी एज नहीं है, अभी इनको बहुत टाइम लगेगा, आगे बढ़ना है, अभी मेहनत करनी है, अभी ज़िंदगी का स्टेट कुछ और है। चाहे ये फीमेल है या मेल है, इनको अपने ऊपर ध्यान देने में अभी एक फीलिंग है कि अभी यार मेरा टाइम नहीं है ये सब मैं करूं, अभी मैं कमिट करूं किसी से, और कहीं ना कहीं मैं चार्मिंग हूं, तो मैं किसी और को भी अपनी ज़िंदगी में ला सकती हूं या ला सकता हूं, ठीक है। एक ऐसी फीलिंग इनके अंदर है कैप्रिकॉर्न इस वीक। सो ये सिर्फ इस वीक के लिए है, पॉसिबल ही हो सकता है नेक्स्ट वीक उनके जो हालात हों और नज़रिया हो बदल जाए। सो एनीवे नेक्स्ट वीक देखते हैं कैप्रिकॉर्न। सो नेक्स्ट वीक भी आप मेरे चैनल पे नेक्स्ट वीक की रीडिंग देख सकते हैं। हाँ, हम आगे बढ़ते हैं एक्वेरियस की तरफ फटाफट से।
ताकि एक्वेरियस मिस आउट ना हो जाए कि उनके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए, और क्या एक्शन लेंगे, क्या होगा उनका नेक्स्ट मूव। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स। सो एक्वेरियस, अगर आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं तो विद द एस ऑफ पेंटिकल्स पॉसिबली वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। बॉटम जो विजिबल था वो था 4 ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पे या यूनियन या रीयूनियन हो सकता है, ठीक है। सो लेट्स सी एक्वेरियस के पर्सन क्या फील कर रहे हैं। ओके, जैसे मैंने कहा यूनियन और रीयूनियन, जो कार्ड फॉलो हुआ है वो है 2 ऑफ कप्स। वाह, ये काफ़ी अच्छा कार्ड है एक्वेरियस इस रीडिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पर कोई भी थर्ड पार्टी नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर सिर्फ आप दो हैं और आपका कनेक्शन है जो स्ट्रॉन्ग है और बॉन्ड है एक अच्छा, विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम है हमारे पास 2 ऑफ वॉन्ड्स, जो वॉन्ड्स विद 2 ऑफ सोर्ड्स। मुझे लगता है इस वीक एक्वेरियस आपके पर्सन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रहे हैं आपके लिए, क्योंकि उनको समझ आ गया है कि ये कनेक्शन इम्पॉर्टेंट है, ये बॉन्ड इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। कहीं ना कहीं फ्यूचर को लेके सोच रहे हैं आपके साथ, ठीक है। एक डिसीजन था या है इस वीक जो वो अवॉइड करेंगे, जानबूझ के अवॉइड करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि कॉन्सिक्वेंसेस है उस डिसीजन के साथ, ठीक है। उस फैसले को लेने के साथ जो है बहुत सारे और भी कॉन्सिक्वेंसेस है, बहुत सारी चीज़ें और हो सकती है जो भुगतनी पड़ेगी, तो इसलिए वो सोच समझ के फ़ैसला लें, इसीलिए वो उस चीज़ को अवॉइड करेंगे यहाँ पे, किसी तरीके के डिसीजन को। यहाँ पे ये पर्सन डेफिनेटली आपके लिए पॉजिटिव फील कर रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं उनको एक फीलिंग है कि वो आपको कितना भी अटेंशन देते हैं, कुछ देते हैं, कहीं ना कहीं आप उनको रिटर्न में उतना ही अटेंशन नहीं देते हैं एक्वेरियस। उनको लगता है एक्वेरियस यार, मैं आपको इतना अटेंशन देता हूँ, इतना प्यार देता हूँ या देती हूँ, या तो भी आप जो है मुझे उतना ही अफेक्शन नहीं शो करते, ठीक है। एक स्पिरिचुअल लेसन की तरह उनका ये बॉन्ड बन चुका है, वो बहुत ही स्पिरिचुअली इस बॉन्ड को देख रहे हैं। उनको लग रहा है कि हाँ ठीक है, भगवान जी जो चाहते हैं वो होना चाहिए, ठीक है। मैं समझ रहा हूँ या समझ रही हूँ कि ये कनेक्शन इम्पोर्टेंट है, बट अब भगवान की मर्ज़ी, जो जैसा चले, ठीक है। बहुत ही अच्छे वे में ये देख रहे हैं कनेक्शन को, बहुत ही समझदार और स्पिरिचुअल इंसान से आप डील कर रहे हैं एक्वेरियस। बहुत ही अच्छी यहाँ पर वाइब्स हैं आपके पर्सन से, बिल्कुल भी नेगेटिव वाइब्स नहीं है, बिल्कुल पॉजिटिव वाइब्स हैं। विद द हाई प्रीस्टेस, काफ़ी लाइक यू नो हेरोफेंट एंड हाई प्रीस्टेस, काफ़ी स्पिरिचुअल एंड बहुत ही अच्छी वाइब्स है जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं, और जहाँ भी मैंने जो भी एनर्जी यहाँ पे कैच की है एक्वेरियस आपके पर्सन के लिए इस वीक, वो उनके अंदर बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, और यहाँ पे आपके लिए फीलिंग है, इंटरेस्ट है, ठीक है। आपसे बात करेंगे, आपसे कम्युनिकेट करेंगे। येस, उनको वो चीज़ें नहीं मिलती है, वो बातें आप उनसे नहीं कहते हैं जो वो चाहते हैं कि यू नो वो सुने। बॉटम में हमारे पास 4 ऑफ सोर्ड्स, सॉरी 4 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, जो कि अगेन एक हैप्पी कार्ड है। वो जानते हैं, समझते हैं कि आप उनसे जो कहते हैं, जो प्रॉमिसेस करते हैं वो आप नहीं निभाते, या फिर जिस तरीके का कन्वर्सेशन वो चाहते हैं आपसे, या जिस तरीके का एक्शन वो चाहते हैं आपसे एक्वेरियस, आप वो नहीं करते। फिर भी ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हैं आपके साथ, खुश हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं यहाँ पर इस कनेक्शन में। विद द 4 ऑफ सोर्ड्स, द स्टार, यस। फ़िलहाल मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा यू नो प्रैक्टिकल हो के इस वीक एकदम टूट पड़ेंगे कि हाँ कैसे आगे बढ़ें, चलो कोई प्रैक्टिकल सा यू नो ये ले लें, स्टेप ले लें। बट इसके अलावा वो इमेजिन करेंगे और सोचेंगे इस बारे में बहुत ज़्यादा शांति से, एकदम अच्छे माइंड से सोचेंगे। एक्वेरियस से काफ़ी अच्छी एनर्जी है आपके लिए। सो हम आगे बढ़ते हैं पाइसिस की तरफ फटाफट से। लेट्स सी पाइसिस, यूनिवर्स पर्सन गाइड्स क्या फील कर रहे हैं पाइसिस के पर्सन, या क्या है उनका नेक्स्ट मूव, या जो भी जानकारी हम इस रीडिंग से प्राप्त कर सकें, क्योंकि पाइसिस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है कि मैं पाइसिस को ये जानकारी दूँ एवरी वीक। सो इस वीक क्या चल रहा है पाइसिस के पर्सन की ज़िंदगी में। सो कोई भी कार्ड जंप नहीं किया इतने देर शफल होने के बाद, बट एनीवे कंटिन्यू। अगर कार्ड शफल नहीं, सॉरी कार्ड्स फॉल नहीं होते हैं तो मैं निकाल लूँगी कार्ड्स।
ओके, कार्ड फॉलो किया इसी बात पे, जो कि है 6 ऑफ कप्स। ओके, वेरी स्वीट एनर्जी। 10 ऑफ सोर्ड्स, ओके, नॉट सो स्वीट। अब आया है 3 ऑफ कप्स। 3 ऑफ कप्स भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है। 4 ऑफ सोर्ड्स रिपीट हुआ है बहुत टाइम। आई थिंक अभी रिलैक्सेशन का टाइम है हर ज़ोडिएक के लिए। सो एनीवे पाइसेस, मुझे लगता है आपके पर्सन करेंटली आपको फॉरगिव करना चाहते हैं। लाइफ में किसी चीज़ से, ऐसी चीज़ से इंडल्ज होना चाहते हैं जो चीज़ें उनके लिए हेल्दी नहीं हैं, ठीक है। आई थिंक ऐसी कुछ रीडिंग पास्ट में भी हो चुकी है, बट यहाँ पर ये पर्सन बहुत ज़्यादा हर्ट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पेन में है। इन्होंने आपको माफ़ कर दिया, ये आपके सर्कमस्टेंसेस समझते हैं, ये समझते हैं कि आपके पास क्या रीज़न था, क्या नहीं था, सब चीज़ समझते हैं, आपकी मजबूरी समझते हैं, सब समझते हैं। लेकिन जो धोखा और जो पेन इन्होंने फ़ील किया है आपसे, उसकी वजह से इनको ऐसा लग रहा है कि भाई अब तो मुझे ड्रिंक करना स्टार्ट कर देना चाहिए या स्मोक करना स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वट एवर जेंडर। हो सकता है फीमेल हो सकता है ये मेल हो पाइसेस। सो जो भी हैं ये पर्सन, एस ऑफ कप्स, द हेरोफेंट, यस, ये इनके लिए बिग लाइफ लेसन है, क्योंकि ये खुद को बिल्कुल इंडल्ज कर रहे हैं ऐसी चीज़ों में जो इनके लिए हेल्दी नहीं है, ठीक है। यस, ये डिप्रेस फील कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं खुशी खोज रहे हैं अपने लिए, और हर रॉन्ग चीज़ में खुशी खोज रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है मैं दोस्तों से मिलूँगा तो खुश हो जाऊँगा, या घूमने जाऊँगा तो खुश हो जाऊँगा, या फिर मैं स्मोक करूँगा तो खुश हो जाऊँगा, ड्रिंक करूँगा तो खुश हो जाऊँगा, बट वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, ठीक है। यस, यहाँ पे जो स्ट्रेस का जो एक पॉइंट है वो रीच कर चुके हैं, जहाँ पे उनको कंट्रोल नहीं हो रहा है, जहाँ पे उनको ऐसा लग रहा है कि यार ये क्या चल रहा है मेरे साथ, क्योंकि अपने पेन को इन्होंने बहुत दबा के रखा है। एंड इनको जो ज़रूरत है इस वक्त पाइसेस, सेल्फ लव की ज़रूरत है विद द एस ऑफ कप्स, ठीक है, एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग की ज़रूरत है विद द हेरोफेंट, ठीक है। इनको अपने साथ, अपने अकेलेपन में खुश रहने की ज़रूरत है, और अपने आप को अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है, ठीक है। एक सेल्फ लव, सेल्फ केयर, ये सारी चीज़ों को अपनाने की ज़रूरत है ताकि ये ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। अदरवाइज़ ये काफ़ी गलत चीज़ों में इंडल्ज हो सकते हैं इस वीक, और कहीं ना कहीं ये वेट कर रहे हैं कि आप इनको फॉरगिव कर दें। अगर इन केस ये कनेक्शन ये सिचुएशन उल्टा है, अगर ये पेन में इसलिए हैं क्योंकि आपने इनको माफ़ नहीं किया है, तो ये विश कर रहे हैं कि आप इनको माफ़ कर दें। ये चीज़ भी यहाँ पे हो सकती है पाइसेस। सो एनीवे, किसी भी चीज़ में यहाँ पर चल रहा है जो भी है यहाँ पर आप जानते हैं बेटर पाइसेस। मुझे लगता है करेंटली ये सिर्फ पेन में है, आपसे उतना ज़्यादा जो कम्युनिकेशन इनका होगा वो काफ़ी स्वीट होगा, काफ़ी अच्छा होगा, बहुत अच्छे से ये बात करेंगे, बट कोशिश भी करेंगे कि खुश रहें या आपसे कोई खुशी वाली बात ही शेयर करें एंड शो ऑफ भी में भी सोशल मीडिया में भी ऐसा ही करेंगे जैसे कि वो बहुत खुश हैं, सब कुछ ठीक है, वो हर जगह जा रहे हैं, घूम रहे हैं, बट सिचुएशन कुछ अलग चल रही है उनके दिमाग में, बट वो समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। वो स्ट्रेस में हैं, उनको हो सकता है यहाँ पे, हो सकता है पाइसेस यहाँ पे कोई मेडिकल हेल्प की भी ज़रूरत हो, ठीक है। अगर सीरियस ना भी हो तो जैसे कोई मेंटल स्ट्रेस के लिए या डिप्रेशन के लिए इनको पिल्स की ज़रूरत हो, दवाइयों की ज़रूरत हो, तो इस चीज़ का आप इनको एडवाइस कर सकते हैं अगर आपकी कन्वर्सेशन इनसे होती है, जो कि मुझे लगता है कि होती है यहाँ पे, ठीक है। एंड अगर आप चाहते हैं कि ये पर्सन वेट करें कि आप इनको माफ़ कर दें या ये आपको माफ़ कर दें, तो आई थिंक वो वेट करने के लिए तैयार हैं उस चीज़ के लिए भी, ठीक है, क्योंकि ये मूव ऑन तो नहीं कर पा रहे हैं आपसे, कोशिश कर रहे हैं बट नहीं हो पा रहा है, ठीक है, बट कंटिन्यूसली ये ट्राई कर रहे हैं, और मेंटली जो है एक मूव ऑन इनका हो चुका है, ठीक है। इमोशनली ये थोड़े स्टक हैं, बट स्मार्टली हैंडल कर रहे हैं, टिप्स फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, सोशल मीडिया पे पॉसिबली, ठीक है, कि कैसे मूव ऑन करें, या जो भी एक मेंटल शिफ्ट है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं ये पर्सन। सो एनीवे पाइसेस, ये थे आपकी रीडिंग, दैट्स ऑल साइंस ख़त्म हो चुका है। अब मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीक। टेक केयर, बाय।